बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहजाद। इस दुआ के साथ कि फिट रहें आप। आज की वीडियो में मैं आपको लौंग और उसके तेल के 12 बड़े फ़ायदे, लौंग के इस्तेमाल का सही तरीका और सही वक्त और लौंग के नुकसानात के मतलब बताऊंगा। तो इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सेहत के मतलब मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, लौंग का मिजाज गर्म और खुश्क होता है। अब लौंग के 12 फ़वाइद की मतलब बात करते हैं। तो नंबर 1, लौंग में कैल्शियम की मौजूदगी से सर से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, दांत और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं, हड्डियों की मजबूती में इजाफा होता है। जिन दोस्तों के सर से बाल झड़ते हैं वो सुबह निहार 2 लौंग चबा कर खा लें और ऊपर से 1 गिलास नीम गर्म पानी का पी लें और बाजार से लौंग का तेल और गिरी का तेल लेकर सर पर उसकी मालिश करें। बालों की जड़ों का मसाज करें। 1 माह के अंदर अंदर आपके बाल गिरना इंशाल्लाह बंद हो जाएंगे। नंबर 2, जिन दोस्तों के दांतों और मसूड़ों में दर्द रहता है, उनसे खून आता है या मुंह से बदबू आती है, वो दोस्त लौंग को पीस कर उसका पाउडर बना लें और इसमें हल्का सा नमक मिलाकर उंगली की मदद से दांतों और मसूड़ों पर लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता से मलें। चंद मिनट लगा रहने दें और बाद में धो लें। या आप जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उस पर लौंग का थोड़ा सा पाउडर छिड़क कर दांतों को साफ कर लिया करें। इससे दांत मजबूत हो जाएंगे, मुंह से बदबू का खात्मा और मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। नंबर 3, सर दर्द। जिन दोस्तों के सर में दर्द रहता है वो सुबह के वक्त 2 लौंग चबा कर खा लें और नीम गर्म पानी पी लें। साथ फ्राई चीज़ों से परहेज करें और लौंग का तेल माथे पर लगाकर माथे की चंद मिनट मसाज करें। सर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 4, लौंग में पोटाशियम की मौजूदगी दिल को तकवीत देती है, दिल को साफ खून मुहैया करती है, दिल की धड़कन को नॉर्मल करती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती है। लेकिन ऐसे दिल के मरीज जो खून पतला करने वाली अदवायात का इस्तेमाल कर रहे हों, मसलन एस्कार्ड, लोप्रिन, डेस्परिन वगैरह, वो लौंग का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। नंबर 5, लौंग में फाइबर की मौजूदगी पेट की गैस को ख़त्म कर देती है और बड़ी आंत की सफाई करती है, जिसकी वजह से पखाना खुलकर आता है और कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती है। गैस कब्ज़ वाले दोस्त सुबह के वक्त 2 लौंग चबा कर खा लें और नीम गर्म पानी पी लें या 2 लौंग का कावा भी पी सकते हैं। नंबर 6, खांसी और ज़ुकाम में लौंग का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। खांसी और ज़ुकाम वाले दोस्त दारचीनी, लौंग और सौंफ का कावा बनाकर पिएं। नंबर 7, लौंग में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये कैंसर के सेल्स को रोकता है और कैंसर होने से भी रोकता है और जिगर के जहरीले मादों को खारिज कर देता है। रोज़ाना 2 लौंग का इस्तेमाल जिगर की गंदगी को साफ कर देता है और जिगर की सेहत को बरकरार रखता है। लेकिन याद रखें, 2 लौंग से ज़्यादा लौंग का इस्तेमाल ना करें, ये जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 8, लौंग वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाते हैं और उनको मजबूत करते हैं, कुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाते हैं। नंबर 9, लौंग में एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी सलाहियत मौजूद होती हैं। लौंग का तेल स्किन की हिफाजत करता है, जोड़ों की दर्द को दूर करता है। सोजिश और दर्द वाली जगह पर लौंग के तेल की मालिश करने से सूजन और दर्द में बहुत जल्द अफाका हो जाता है। नंबर 10, टाइप 1 वाले शुगर वाले दोस्त 2 लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लौंग शुगर को बढ़ने से रोकते हैं और शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। नंबर 12, वो शरीफ दोस्त जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, जो इंटरकोर्स के वक्त घबरा जाते हैं और फेल डाउन हो जाते हैं, वो मुबाशरत से 1 घंटा पहले 2 लौंग चबा कर खा लें और नीम गर्म पानी का गिलास पी लें या दूध के गिलास में 2 लौंग को पीस कर डालकर भी मुबाशरत से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर सकते हैं या 2 लौंग का पाउडर खाकर ऊपर से नीम गर्म दूध पी सकते हैं।
और रात को खाना कम खाएं तो इंशाल्लाह उनकी टाइमिंग में इजाफा हो जाएगा। नंबर 12, जिन दोस्तों को रात को नींद नहीं आती और जो दोस्त हर वक्त एंग्जाइटी और गुस्से का शिकार रहते हैं वो रात को 2 लौंग चबा कर खा लें और ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें। चंद दिनों के इस्तेमाल से नींद खूब आएगी और उनकी एंग्जाइटी और परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर लौंग के मुतल्लक जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का बटन दबा लें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।